टोहाना में फिर से एक बार फुटपाथ निकाल रहे हैं, सर उद्देश्य क्या है? प्रयास यही रहता है कि भाई बार बार लोगों के बीच में जाए और बातचीत करें, थोड़ा और बेहतर तरीके से समझें और उससे लोगों के मन में आत्मविश्वास की भावना पैदा होती है, कहते हैं कि आम लोगों में विश्वास और अपराधियों में बहस, तो उसी भावना से सभी अधिकारी के साथ हमारे थाना प्रबंधक में बाकी सभी कर्मचारी के साथ में अलग अलग इलाकों में मेरा प्रयास रहता है कि सेकेंड हाफ में स्कूल में जाया जाए, लोगों से बात की जाए। जी सर, ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन क्या है सर? इसमें बेसिकली क्या है कि जो मेजर हॉटस्पॉट्स ऑफ क्राइम है, चाहे वहाँ पर किसी प्रकार के ड्रग पेडलर्स हो गए या मान लीजिए वहाँ पर बेहतर मुकाबले की संभावना रहती है, अंदर भी किसी प्रकार के इलाके जहाँ पे अपराध होने की संभावना ज़्यादा है, मान लीजिए लाइट कम है, मान लीजिए वहाँ पे पैदल गश्त करते हैं आपको दिखाई देते हैं साथ में सिटी ऐसे संभावना ज़्यादा है। जो आपको नजर आ रहे होंगे तमाम पुलिस प्रशासन की जा रही है और लोगों के मन में सुरक्षा का भाव पैदा करना बेसिकली यही है। अच्छा, जीवन का ऑपरेशन इसमें हमने क्या करेगा जी, मतलब लगभग आपने देखा होगा क्योंकि प्राप्त दे रहे हैं उनके कराए गए जो लोग अवेयर हो सकते हैं, जिसको अवेयर नहीं हो सकते उसको अवेयर किया गया और अपराधियों को नजर आ रहे हैं तो इसी तरह घटना के अंदर एक बार इसी कड़ी के अंदर है तो खाना पहुँचते हैं। अगर बात करें चला रहे हैं सर, हम एक सवाल सर्दियाँ आ रही हैं, धूप भी बढ़ेगी, तो ऐसे में जो है मौका परस्त लोग हैं वो मौका ही तलाश करते हैं, तो तैयार हमारे जो तो और किसी ने हाई डेफिनेशन कैमरे और देख सकते हैं। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ एसपी से जैन यहाँ पर पहुँच चुके हैं। लाइव तस्वीरें मैं आपको थाना की दिखा रहा हूँ और इसको और बेहतर तरीके से काम करती है। सर, पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहिए? मेरा निवेदन ये है कि टाइम में एक तो 2 व्हीलर्स लगते हैं लोग, वो तुम्हारा मतलब अपने जैकेट वगैरह पहन के ग्लव्स वगैरह पहन के कई बार क्रॉस फायर करते हैं, बॉडी लेकर जाते हैं, कई बार पशु वगैरह के साथ गिर ना हो पाए। कॉलेज हो, मेडिकल हो, मल्टी प्रोफेशनल हो, वो एक भाव जरूर बदलो। थैंक यू वेरी मच सर। प्रयास ये रहता है कि सेकेंड हाफ में कुछ जाकर पैटर्न की जाए, लोगों से मिला जाए, इलाके को समझाया जाए। उसी क्रम में आज हम टोहाना हुए हैं और डिप्टी साहब और थाना प्रबंधक शहर टोहाना के साथ में बैठक की जा रही है और मैं पहले भी आता रहा हूँ, आपकी पहले भी मुलाकात हुई है। उसी क्रम में आज हम यहाँ पर आए हुए और जितना मैंने देखा कि काफ़ी बढ़िया कार्रवाई कर रही है यहाँ पर टोहाना पुलिस द्वारा, और अगर फिर भी किसी की कोई समस्या होगी तो उसका समाधान करने का पूरा प्रयास है। सर, किस एरिया के अंदर आज गश्त की जा रही है? जैसे आपके साथ पुलिस बल भी काफी दिखाई देखिए, आपके सामने दिखे रहे भगवान वाल्मीकि चौक हो गया, तो पीछे वहाँ पर कैथी चौक था, वहाँ से कोई बात की थी। तो आप पिछली बार जब हम आए थे तो दूसरी जगह गई थी गश्त, आज दूसरी जगह कर रहे हैं, तो अलग अलग इलाकों में गश्त करते हैं ताकि वहाँ पर क्या समस्या है, कोई ऐसा तो नहीं कि ट्रैफिक की समस्या होगी या अन्य किसी प्रकार की कोई समस्या होगी, तो इस प्रकार से आज सर आपके द्वारा क्राइम मुक्त है जो फतेहाबाद जिला किया जा रहा है, तो इसके तहत कोई आपको कठिनाइयाँ भी आ रही हैं सर किसी तरह की? वैसे देखा जाए तो बहुत कम हो गया सर। नहीं, देखिए कठिनाइयाँ तो ये है जी कि कई बार कुछ अपराधी होते हैं वो ये स्टेट छोड़ के कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं, या कई लोग होते हैं जो मतलब गलत तरीके से विदेश चले जाते हैं, तो उनको लाने में कई बार थोड़ी समस्याएं हो जाती हैं। या मान लीजिए किसी दूसरे स्टेट में हो गए या कहीं और हो गए, तो वहाँ पर थोड़ा सा एक चैलेंज फेस करना पड़ता है। बट उसमें भी एक्स्ट्राडिशन हो गया या LOC हो गया
तो उन जो फिजिकल से लीगल मेडिकल से एस्टैब्लिश फिजिकल से उनका इस्तेमाल करें। सर आपने लगातार चोरी होने का ज्यादा भय रहता है क्योंकि ढूंढ के समय में चोर अक्सर निशाना घरों को बना लेते हैं, उसको लेकर पुलिस द्वारा किस प्रकार प्रबंध किए जा रहे हैं ताकि चोरी को रोकथाम की जाए इसके? एक तो रात में जो गश्त है उसको और मतलब सुदृढ़ किया जा रहा है। इसके अलावा टिकट पहले जहाँ लगाने की आवश्यकता है वहाँ लगाए जा रहे हैं। तीसरे जो ऑपरेशन हॉटस्पॉट ऑपरेशन में ऐसे इलाके हैं जहाँ पर अपराध हो सकता है वहाँ पर और गश्त बढ़ाई जा रही है। और लोगों से भी निवेदन है कि भाई वो भी स्तर पर थोड़ी सुरक्षा बढ़ाने का जितना भी वो प्रयास कर सकते हैं कि मान लीजिए CCTV कैमरा लगाना हो गया या कहीं पर अपना जो सामान है उसको सुरक्षित करना हो गया अपने स्तर पे, तो उनको भी प्रमोट किया जा रहा है, उनको भी किया जा रहा है ताकि किसी प्रकार की। सर आपने आते ही मुहिम शुरू की थी पैदल गश्त यात्रा, क्या उसके बाद कोई ऐसी समस्या आपके सामने आई है कि लोग खुलकर आपको बता रहे हो, रास्ते में रोककर आपको बता रहे हो, कोई ऐसी समस्याएं? आज ही कई बार ऐसा होता है कि लोग कहीं जा रहे होते हैं तो लोग अपनी बात रखने का प्रयास करते हैं। और मतलब मैं तो प्रयास ये करता हूँ कि जी चाहे मैं फिल्म में कहीं जा रहा हूँ वहीं से उनकी कंप्लेंट मिली जाए। और पर्टिकुलरली टोहाना के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि जैसे फतेहाबाद है तो टोहाना से फतेहाबाद आम व्यक्ति को 1.5 घंटे लग जाता है या ज़्यादा भी लग जाता है। तो उनकी कंप्लेंट हम फ़ोन पर ही मंगा लेते हैं, मतलब उनको बता देते हैं कि भाई ये नंबर है, आप अपनी जो भी कंप्लेंट है आप मेल पर भेज दीजिए या व्हाट्सएप पर भेज दीजिए और फ़ोन पर बात कर लेंगे ताकि किसी व्यक्ति को अपना मान लीजिए कोई डेली लेबर हो गया या कोई अपना दैनिक कार्रवाई कर रहा है, अगर कोई फतेहाबाद आ रहा है हमारे उसको वेट करना पड़ेगा तो मतलब पूरा दिन ही खत्म हो जाता है। सर आपने जब से जिला का कार्यभार संभाला है तब से लेकर अब तक काफी क्राइम भी रुका है और नशे के ऊपर भी काफी रोकथाम दिखाई दे रही है। जैसे रोक करने की बात कही जा रही है उसको लेकर किस प्रकार से कल पुलिस कार्रवाई कर रही है और अब तक कितने व्यक्ति की प्रवृत्ति को अटैच किया गया है? देखिए नवंबर माह में बात की जाए, नवंबर माह से लेकर अब तक लगभग 6 करोड़ रुपये के आसपास प्रॉपर्टी हमने टैक्स लगाई है। जबकि तो जो NDPS मेंबर्स हो गए हैं उनकी प्रॉपर्टी और जो घोषित अपराधी होते हैं उनकी प्रॉपर्टी अटैच कराने की कार्रवाई हमने करी है अभी तक। और जो कुल मिला के डेटा है वो तो काफ़ी ज़्यादा है, वो पहले भी प्रेस नोट के माध्यम से आपके साथ लगातार शेयर किया है। प्रॉपर्टी अटैच कराने से फायदा ये रहता है कि और ऐसे लोग जो इस प्रकार के अपराध करके धर्मपालन करने का प्रयास करते हैं उनके मन में भर बैठता है कि भाई इवेंचुअली ये सब अपराध करके जो पैसे हैं वो अगर अटैच ही हो जाएंगे, प्रॉपर्टी अटैच हो जाएगी तो फिर वो ये काम करने के लिए उत्साहित महसूस नहीं करते। सर क्या चेतावनी दोगे सर जो नशा बेच रहे हैं उनको क्या चेतावनी दोगे सर? देखिए जी अब चेतावनी की तो बात यह है कि जी अगर वो सही धारा में मुख्य धारा में आ जाएंगे तो न सिर्फ उनका उत्थान होगा बल्कि उनके समाज का या राष्ट्र का उत्थान हो पाएगा और उसको बेहतर काम कर पाएंगे। अभी तो होता क्या है कि देर से कभी न कभी अपराध होने के बाद डेवलप दर्ज होने के बाद में पुलिस कार्रवाई जो पहले भी होती रही है वगैरह और भी आगे भी सख्ती से होगी, परंतु व्यक्ति कुछ बेहतर कार्य करने की स्थिति में फिर आगे रहता नहीं। क्योंकि मान लीजिए अगर अभियोग दर्ज जाता है तो कोई भी काम आगे करने जाएंगे तो वो FIR या जो भी कार्रवाई हुई है वो आपके रिकॉर्ड में एक तरह से स्टिक हो जाती है। तो कहीं भी आप कहीं जॉब अप्लाई कर रहे हैं, कहीं पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, राशन कार्ड में लगा रहे हैं, तो वो एक तरह से आपसे घटना तो हुई होगी 10 साल पहले, लेकिन एक तरह से आपके वो एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपसे वो मिल जाता है आपको कि भाई व्यक्ति जितना होना चाहिए बेहतर होता है बेहतर नहीं है। सर जगह जगह पे ये छोटे छोटे जो कुर्ते हैं ठेकेदार खुलवाते रहते हैं और ज्यादातर लोग उनके ऊपर बैठे रहते हैं, इनके ऊपर क्या कर रहे हैं? इसमें मैं बताना चाहूँगा कि परेशानी आ रही है ये मैं बताना चाहूँगा कि इसमें पहले तो पहले से बेहतर है, लेकिन अगर इसमें और भी अगर ऐसी कोई जगह है जहाँ पर ऐसी कुर्ते वगैरह है या कोई शराब बिक रही है या मान लीजिए पुरानी कोई बार कोई शराब बिक रहा है इस प्रकार की कोई बात है तो आप हमें बता भी सकते हैं। परंतु हमने क्या ये निर्णय लिया है कि जो हमारी जो ट्रैफिक के नाके हैं या अल्कोहल से चेक पॉइंट्स हैं वो जो ट्रैफिक ये लिकर शॉप्स हैं जो शराब की दुकानें होती हैं उनके बाहर ही हमने लगाने का फैसला लिया है कि कोई वहीं लगा देते हैं। कई बार क्या देखने को मिलता है कि जो लिकर वेंडर्स होते हैं, जो लिकर वेंडर होते हैं वो अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए छोटे छोटे इस प्रकार की चीज़ों को प्रमोट करते हैं ताकि उनके सेल्स ज़्यादा हो। तो हमने कई बार बताया, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो वो मतलब जो अप्लाई करना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से वो नहीं करते। तो एक निर्णय हमने ये लिया है कि वो जो लिकर वेंडर है उनके बाहर ही जो हमारे अल्को सेंसर के नाके हैं ये पुलिस डिप्लॉयमेंट है ताकि कोई शराब पी के रोड पर ना घूमे या शराब पी के कोई हुड़दंगबाजी ना करे और उन पर भी ये दबाव रहेगा कि भाई वो अवैध तरीके से अपनी शराब को बेचने का प्रयास ना करें। सर आपके पहुंचे हैं कोई होटलों के अंदर रेड की गई थी, अब एक बार रेड करने के बाद वो होटल बंद हो गए थे जिनके पास ना कोई लाइसेंस था, लेकिन अब फिर दोबारा से सर वही होटल चलाए जा रहे हैं और पैसे ज्यादा देकर बिना ID के भी कमरे दिए जा रहे हैं। सर उसको लेकर नहीं, अगर ऐसा कुछ है तो वैसे तो आपको पता ही होगा कि बॉर्डर ट्रैफिकिंग की FIR टोहाना में भी जैसा IG कॉलेज में काफ़ी रेट वगैरह हुई है IG कॉलेज के आसपास में,
और भी रतिया भी है और भी जगह काफ़ी रेट वगैरह हुई है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे होटल वगैरह या ऐसे कोई स्टैब्लिशमेंट में जो वापस से स्टार्ट हो गए तो मैं हिसाब से और उसके हिसाब से निवेदन करूँगा कि वो भी चेक करें और उनके खिलाफ कार्रवाई करें। सर कोई ऐसे अपराधी के बारे में आपसे जानकारी को देना चाहे तो किस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं सर आप? 88 ये तो मेरा नंबर हो गया। 112 पे कॉल कर सकते हैं आप और 18 बजे तक आपका डिप्टी साहब का नंबर तो आपको पास है। जैसे जाखल थाना सर पंजाब में जो है मुलाजिम क्लब है, जैसे जाखल थाना तो बॉर्डर एरिया है, वहाँ नाकाबंदी नहीं होती सर, उस पर आपके क्या? देखिए मैं थोड़ा सा सही करना चाहूँगा कि जाखल थाने के क्षेत्र में 2 परमिट नाके हैं, 2 परमिट सर हम देखते हैं। हाँ, एक नाका वो हो गया और एक अपना जो ट्रैफिक पॉइंट है जो इसका वही है सर, नहीं एक परमिट नाका भी कड़ेल चौक कड़ैल वही ट्रैफिक वाला है सर। नहीं 8 लोग तो देखिए कड़ेल चौक नाके पर 4-4 इसके अलावा जाखल थाने में जो कर्मचारी है वो हो गए और इसके अलावा जाखल थाने की चौकी भी है वो भी हो गई। पंजाब से जो आते हैं ना सर वहाँ नाका नहीं है सर, आप मेरी बात समझिए, बल्ला रोड पे नाका नहीं है, पंजाब नेशनल बैंक के पास नाका नहीं है। अगर मैं आपकी बात समझ गया, अगर कहीं और भी लगाने की आवश्यकता होगी तो वो लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सर। कोई संदेश टोहाना की जनता आज यहाँ पर पहुँचे हैं, कुछ डील करेंगे सर? बहुत समर्थ इलाका है और बहुत ही मतलब सामाजिक और अच्छे व्यक्ति यहाँ पर लोग रहते हैं। यहाँ पे जब भी आए और टोहाना के बाहर भी काफ़ी मतलब अच्छी तरह से यहाँ का नाम लिया जाता है, तो बहुत बढ़िया इलाका है और यहाँ पर आकर हमेशा अच्छा लगता है और प्रयास होगा कि आगे जब भी कोई तकलीफ है। तो आप